आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज़। मैं हूं रीवा से निखिलेश कुमार सिंह। वक्त हो चुका है अब खबरों का। जिस तरह से यहां नदना गांव का समस्या लोगों के सामने आ रहा है। सड़कें जो देखी जाए तो करीब 1900 मीटर की सड़क 2023 में आरईएस के माध्यम से 26 लाख रुपए का बजट दिया गया और उस बजट का पूरी तरह से बंटाधार हो गया। ठेकेदार मिलकर जमकर भ्रष्टाचार किए। कुछ अधिकारी वर्ग भी हैं जो इस भ्रष्टाचार में भागीदारी निभाते हुए दिख रहे थे। मामला ये है 2 साल से इस गांव की सड़क का विकास अभी तक नहीं हो पाया। एक कंक्रीट भी दिखाई नहीं दे रही है। मैं उसी रास्ते से चल के आ रहा हूँ जिस तरह से मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। आप देखिए 1 मिनट के लिए ये रिपोर्ट। काटिए 1 मिनट। आपके गांव में सड़क नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारा कहना यही है सरकार से, और जो हमारे गांव के प्रधान जी हैं सरपंच साहब, उनसे यही है कि जो रोड के लिए पैसा दिया गया है उसका रोड बनवाया जाए। और जो पहले से थी या रोड नहीं थी वो बात चली गई। जो बुजुर्ग थे उनकी तो ठीक है, मान लीजिए उनकी ज़िंदगी आदि कट गई है, कुछ लोग चले भी गए, लेकिन हम लोगों जैसे हमारे नवयुवा पीढ़ी जो है, तो आगे चल के अगर ऐसा ही हालात रहेंगे तो हम लोग कहाँ रह पाएंगे गाँव में। तो हमारा यही कहना है कि रोड बनवाया जाए, यही बस होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सड़क को लेके? सड़क का यही कहना चाहिए थे कि रोड बना चाहिए। हम माने सियान हैं, हमारे आगे आगे वाली पीढ़ी है, तो रोड बन जाई तो सब खातिर बन जाई। रोड चाहिए, पानी चाहिए, जल लाइट बिजली पानी, यह शासन के सत्ता यह काम आया। हमारे खा कर न रही तो खा कर न रही। कोटा में गल्ला है, कहीं पूरे मध्य प्रदेश में ही 3 महीना के गल्ला बटा, लेकिन नदना पंचायत में 2 महीना के बटा। अच्छा। हाँ। तो हाँ। गल्ला की भी समस्या आपके यहाँ है? 2 महीना के गल्ला नदना पंचायत में बटा है। अच्छा। 70 ऑल इंडिया में 3 महीना के गल्ला बटा है। हाँ, 1 महीना के गल्ला आज तक नहीं मिला। ठीक। भवन है। हाँ जी, ये भवन पंचायत, इसमें सब मीटिंग लगनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ होता ही नहीं है। आज मंगलवार है, आज तो लगना ही चाहिए था। लगनी हाँ, चाहिए, कहाँ लगी नहीं तो कभी वहीं से लग जाती है। सरपंच के घर पे आते हैं, वही मीटिंग करते हैं और चले जाते हैं। जहाँ बनी है, जहाँ चाहिए, जहाँ सुविधा दिया गया है सरकार ने, तो कोई यहाँ हो खुलती है कभी ये? हाँ, खुलती है ये। बस हो गया, कभी जो मन किया तो 15 अगस्त का खुल 26 जनवरी 15 अगस्त में वो झंडा फहराने आ गए, बस हो गया, बाकी कभी दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि आप रिपोर्ट में देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक सड़कें उसी तरह से कीचड़ में तब्दील हैं। अभी तो मान लीजिए 2 दिन से 3 दिन से बारिश रुकी हुई है तो सूख चुकी हैं। अब नतीजा ये है कि 2500 की आबादी वाला ये गांव सड़क विहीन है। जहां तक बीजेपी सरकार में सड़कों का एक बड़ा लंबा चौड़ा जाल बिछाया जाता है, वहीं ये गांव पूरी तरह से सड़क के लिए आंखें बिछाए बैठा है कि कब इस गांव में सड़क बनेगी। इस गांव में सबसे ज़्यादा अगर समस्या होती है सड़क न होने से तो बुजुर्ग को और प्रसूता महिलाओं को। बारिश के समय में ये स्थिति हो जाती है कि निकल पाना मुश्किल है। बच्चों को स्कूल जाना हुआ, कॉलेज जाना हुआ तो आने जाने में समस्याएं होती है। ये तो थी यहाँ की एक सड़क की मूल समस्या। यहाँ के 2 साल बीत जाने के बावजूद भी यहाँ के कुछ वरिष्ठ लोग जो हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिले के हर दरवाजे पे अपनी दस्तक दे चुके हैं। यहाँ तक कि विधायक यहाँ के जो है नरेंद्र प्रजापति जी, उनके पास जाके आवेदन दिए। मेहताब सिंह गुर्जर जिला पंचायत सीओ, उनके पास आवेदन दिए। सांसद जनार्दन मिश्रा जी, उनके पास भी जाके आवेदन दिए। ये लोग यहीं तक नहीं रुके, ये लोग भोपाल जाकर पीडब्ल्यूडी के मंत्री तक पहुंचकर उनको भी आवेदन दिए। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस पूरे भ्रष्टाचार के माइंड के पीछे किसका हाथ है कि ये सभी लोग, नेता हो चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी, कौन वो व्यक्ति है भ्रष्टाचारी जिसके खिलाफ ये आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। और 26 लाख रुपए जो लूट गए,
कागजों में सड़कें बना दी गई, जमीन पर आज भी वही कीचड़ दिख रहा है, उस भ्रष्टाचारी को सामने नहीं ला पाए हैं। क्या इनकी भी भागीदारी है इसमें? एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ के कुछ बुजुर्ग हैं, यहाँ के नदना गांव के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। सड़कों की अगर बात की जाए तो आपके गांव में तकरीबन 1900 मीटर की सड़क पास हुई थी 2023 में। अब हम और आप 2025 में चल रहे हैं, तो सड़क नहीं बन पाई। ये कैसी समस्या होगी? समस्या बहुत बड़ी है रोड खातिर कि को बीमार हो जाए तो वो लेपुल साल के वो में खड़ी है, यहाँ परे हैं, अब लाई कहीं में जाए। सबसे ये बड़ी बात है, महीने या कुछ साल पहले किसी की मृत्यु हो गई थी सड़क के कारण ही, ऐसा चर्चा अरे है। ऐसा बहुत कुछ हो जाते तब हम कहकर नाम लेके को मर गया, कोई दिया अल्लाह है मर गए ना। रोड के कारण बहुत ऐसा हटा महीने खा ली जहर मिश्रा जी जी। फिर लेपो से नहीं आई, ट्रैक्टर में लेके चले गए तो उठे ट्रैक्टर अटक गया तो वो ले जात भारे माही मर गया, नहीं तुरंत हो दबाई तो जी नहीं जाती। तो कहीं न कहीं कारण यही बना कि सड़क नहीं था, सड़क नहीं था, एम्बुलेंस इस गांव तक नहीं आ पाया, जिसके कारण ये दर्दनाक घटना घटित हो गई। सड़क के साथ साथ हम जानना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कुछ किए हैं। यहाँ की जनता ने जिन्हें वोट देकर अपने भले के लिए सरपंच बनाया, उनका क्या योगदान है इस ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाने में? क्या वोट लेने के बाद वो सिर्फ पद पर बैठे रहने का काम कर रहे हैं या फिर कुछ काम भी कर रहे हैं? जानेंगे। क्या नाम है आप? अजय जी, अगर आप युवा हैं, आपके गांव की तमाम समस्याएं हम अपने चैनल के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से तमाम दिखा रहे हैं, सभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपके गांव की बात की जाए, आप लोगों ने वोट देकर सरपंच को बनाया है, तो उनकी क्या योगदान है? कितनी बार सड़कों के लिए, नालियों के लिए आगे तक गए हैं? कितना काम करवाए हैं? काम इस साल अभी नहीं करवाए हैं सड़क के लिए कोई काम, पैसा निकल गया है। अच्छा, ये जो जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये पीछे ये हॉट बाजार हमें ऐसा दिख रहा है। हॉट बाजार ही है ना ये? हाट बाजार है। तो हॉट बाजार की स्थिति है क्या? हॉट बाजार की स्थिति है, जरा आप बताइए। इसमें अवैध कब्जा है, उसके साथ इसमें भूसा ऊपरी सब यही रखा है इसमें। अच्छा जी। और ये जो आधी अधूरी बिल्डिंग हमें दिख रही है, जी। ये क्या चीज है? क्या बोलेंगे? क्या है? ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल 20 साल पहले बनी थी। हाँ। ये हॉस्पिटल है, अच्छा। उन्हीं के पंचवर्षीय में बनी थी। जो अभी वर्तमान में है, जो अभी सरपंच वर्तमान में है, उन्हीं के पंचवर्षीय में ये बनी थी। इसका कोई मतलब यूज ही नहीं हुआ, पहले तो ये बन ही नहीं पाया। ऐसा बताया गया चैनल वैनल भी उखाड़ के ले चैनल लगा था सर। हाँ, इसमें शटल लगा था, शटल भी लेके चले गए। आज वर्तमान में ये गिर भी गई, 20 साल नहीं गुजरा, कोई इसके अंदर नहीं बैठा, है ना। खिड़की उड़की जो थी सब टूट गई, सब लेके चले गए, छाता ही नहीं पड़ा इसके अंदर। तो कहीं न कहीं माना ये जा रहा है कि जिस जनप्रतिनिधि को इस गांव का विकास करना चाहिए था, कहीं न कहीं वही इस गांव की लुटिया और नैया डुबाते हुए दिख रहे हैं। अब हम जानना ये चाहेंगे, जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए हैं, हमारे मेहताब सिंह गुज्जर साहब उर्फ जिला पंचायत सीओ साहब, अपने एसी के केबिन से निकल के कभी इस ग्रामीण के सड़कों पर आए और ग्रामीणों के दुख दर्द को समझें, तब उन्हें समझ में आएगा एसी का मजा और गांव के हवा का मजा क्या है, किस तरह से इस गांव के लोग सरवाइव करते हैं, अपने बच्चे को पाल पोस रहे हैं। कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था है, अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं? ये तबीयत खराब हो जाए तो फिर आदमी ऐसे ही पैदल किसी कदर करके कंधे पे बैठा के, बच्चे हैं तो बुजुर्ग हैं तो चारपाई में हैं, या ऐसे करके वहाँ रोड पे डाले, रोड से कोई वाहन करे, या तो फिर 108 आई उसका इंतजार करें। अच्छा, आपके गांव में क्या सरपंच के द्वारा सड़क वड़क बनाया गया है कुछ? अभी तो ये पंचवर्षीय में नहीं बनी,
यही पंचवर्षीय में पैसा पास हुआ। 20 साल पहले ये आरसीसी बनी थी, आज इसका हालत देख लीजिए कैसा है। अच्छा, ये आरसीसी वो अगर ये आरसीसी है। हाँ, उड़ गई ये पूरी तरह। आरसीसी। चाचा, आप कुछ पानी की बात कर रहे थे, पानी की क्या समस्या है, क्या है? पानी की समस्या यह है कि अंत है हमारे गांव में नाली नहीं खुदारी न पाइप गरा। अच्छा, वो नल जल योजना की आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं आया। वो टोला कहाँ तक आया? वो टोला टोला में आता है। वो टोला में ठपलान टोला में आवा। अच्छा, तो आपकी ये जो साहू बस्ती है, साहू बस्ती कहा जाता है ना? साहू बस्ती। साहू बस्ती में कितने लोग, कितने घर परिवार होंगे? घर तो 60 ही घर हैं, उससे परिवार सब हजारन है। हाँ, जनता 60 परिवार यानी लगभग 1000 की जनता के बीच में नल जल योजना भी यहाँ पर पूरी तरह से फेल है। नहीं, ठेकेदार ने क्या पाइपलाइन बिछाई है? ठेकेदार नहीं बिछाई, ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ध्यान नहीं बिछा, पाइप अभी नहीं, लाइन बिछी नहीं, नाली नहीं खुदे। तो ये हम गांव की समस्या आपको दिखा रहे हैं। ये सिर्फ एक नदना गांव की ही बात नहीं है, ऐसे तमाम गांव हैं जो सरपंच विहीन है, जो विधायक विहीन है, जो जिस पर शासन प्रशासन और सत्ता पक्ष की निगाह नहीं जाती है। वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं और इनके हितैषी कहते हैं, इनके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं और इन्हें बहुत कहते हैं कि हम आपको अच्छा भविष्य देंगे, अब आपको अच्छी नौकरी दिलाएंगे। अब इनकी क्या स्थिति होगी जब इनके पीढ़ी दर पीढ़ी इसी जगह पे रहकर इसी भ्रष्टाचार में जीवन जीते रहे। अब देखना ये दिलचस्प होगा इस खबर को देखने के बाद जिला प्रशासन की, मध्य प्रदेश शासन की और स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की कितनी आंख खुलती है और जो कागजों में विकास दिख रहा है धरातल पे कब तक दिखेगा। आप देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।